आज कुल में एक सौंदर्य एक पैदा हुआ था। वह बहुत भगवान के पुजारी था, शंकर जी का पूजा करता था और चलते फिरते उठते बैठते सब हर वक्त वह आज कुल में पैदा होने पर भी वह भगवान का भक्ति करता था। आज का काम था कि दुश्मनों से बचाना और दूसरों को भला करना और रक्षा करना, लेकिन वह जो था सिर्फ भगवान का भक्ति करता था। तो उसका पिता केशव ने बोले, उनका पिता का नाम केशव था, वो बोले कि देखो आज में पैदा हुए हो तो हम लोग का काम है कि जो आदमी दूसरे को नष्ट करता है उससे उसको बचाना है, और तुम भगवान के भक्ति करते हो तो इस तरह कैसे चलेगा। हम लोग का तो काम है कि रक्षा करना, जिसको कोई तकलीफ़ है उसको रक्षा करना है, किसी को कोई मार रहा उससे बचाना है। यही सब करने का काम हम लोग का परंपरा से चला रहा है। तो तुम जो हो भक्ति कर रहे हो भगवान का, ये काम तुम छोड़ दो। तो आज को ऐसा लगा, आज को जितना भी समझाया उसका पिता वो समझा नहीं, फिर भी वो भगवान में नील रहा। तो एक दिन उसका पिता ने बोले कि देखो पुत्र, तुम मेरा पुत्र नहीं हो, क्योंकि तुम ये धर्म हम लोग का नहीं है, हम लोग का धर्म अलग है। तुम इस काम को क्यों करते हो, तो इसलिए तुम उस काम को छोड़ दो, नहीं तो मेरा घर से निकल जाओ। तो इस बात को उसका कान में गया, अपने उसका पिता का बात जो था वह बोले कि घर से निकल जाओ। तो वह अपने घर और अपने परिवार को त्याग कर वहाँ से निकल गया। निकलकर वहाँ वाराणसी में जाकर बहुत तपस्या करने लगा। तपस्या में नील हो गया। तपस्या करते करते 1000 वर्ष तपस्या करता रहा। तो ऐसा तपस्या किया वो कि उसके बदन पर रिमोट जम गया था, और उसका बदन को जो है चूंटी सब खा रहा था, छेद कर के उसका मांस खा गया, उसका चमड़ी खा गया। फिर भी वो भगवान के भक्ति, भगवान में नील था। उसे कुछ एहसास न होता था, इतना वो भगवान के भक्ति में नील था। इसलिए कुछ दिन हुआ, एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोले कि हे शंकर जी, हे स्वामी, आप वाराणसी को चलिए, वहाँ थोड़ा घूरेंगे फिरेंगे, तब थोड़ा हम लोग को भी मन बहलेगा। तो उसी प्रकार से आए भगवान शंकर और पार्वती वाराणसी में। वहाँ घूरते घूरते उस जो आज जहाँ पर था तपस्या कर रहा था उनका, तो पार्वती जी का नज़र पड़ गया। तो नज़र पड़ा तो देखे, शंकर भगवान से कहे पार्वती जी कि हे नाथ, देखिए आपका एक भक्त जो है कितना कष्ट, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा है, उसका ना मांस है ना चमड़ी है, सिर्फ उसका ढांचा बना हुआ है। और तो शंकर भगवान के इसकी, हाँ पार्वती जी, इसका पाप जो है अब खत्म हो गया, अब इसको वरदान देने पड़ेगा। तो उसी वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जितना भी आदमी जाता आता था, लेकिन उसको इतना नील था कि उसको कुछ पता नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब शंकर भगवान की आहट हुआ वहाँ जाने का, पैरों के आहट से उसका ध्यान टूटा और शंकर भगवान के चरणों में वो गिर पड़ा। तो शंकर भगवान कहीं
पहले उसको नेत्र दिए जिसमें कि वो देख सके। तो नेत्र दिए तो उसको फिर उठाएं और उठाकर उसे बोले कि देखो यक्ष, तुमको जो है पहला वरदान तुम्हारा सुंदर शरीर बना दे रहे हैं। तो उसको वरदान दिए, वो सुंदर रूप का बन गया, सुंदर शरीर उसका आया। तो कहीं शंकर भगवान कि अब तुम क्या वर मांगते हो, हम तुमसे बहुत पसंद हैं, तुम्हारा भक्ति से, तुम इतना दिन तक इतना कष्ट करके भक्ति किया, इसलिए मेरा भक्ति किया, इसलिए तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं, जो वर मांगना है मांगो। तो अक्ष बोला कि हमको कुछ नहीं वरदान चाहिए, हम आपका सेवा में लगे रहें, आपका सेवा में लगे रहें और हमको आपका नेत्र का सामने हम हर वक्त रहें और लोगों को अन्न दान करें। तो कहीं ऐसा ही होगा। उसके बाद शंकर भगवान और पार्वती जी और उस अक्ष को शिवलोक में लेके चले गए। वहाँ जाके उसको राज्यपाल बना दिए और उसको नाम वहाँ रखे गणेश आए। तो वहाँ अन्नदान का उसका राजपाल बना दिए। इसीलिए भक्ति महान होता है। मनुष्य वो एक अक्ष हो के भी उतना बड़ा प्रतापी बन गया भक्ति के आप करने से, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है इसका? भक्ति करने से पा सकता है भगवान को। कितना बड़ा भक्ति किया जो उसको वहाँ जाके भगवान के नेतृत्व के सामने वो रहता था और अन्य लोगों को अन्न दान करता था और वहाँ का अन्न दान का राजपाल बन गया। हरि ओम नमः शिवाय।